नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मैसर्स काव्या एग्रो पोटैटो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड पर। और यहां पर मेरे साथ में CPRI मोदीपुरम के हेड डॉक्टर RK सिंह व आलू के क्रांतिकारी विशेषज्ञ डॉक्टर मंगल सिंह से। आज जो आलू के जो स्थितियां और परिस्थितियां बदली हैं, साथ ही किसानों का रुझान जो है आलू की फसल की तरफ हुआ है और किस तरीके से आलू का प्रोडक्शन ले सकते हैं और कौन कौन सी वेराइटियाँ इस बार जो है अंडर ट्रायल हैं, साथ ही जो अंडर प्रोसेसिंग में चल रही हैं और जो आलू को अच्छा प्रोडक्शन इस बार दे सकती हैं। तो मैं सबसे ये जानना चाहूँगा कि जो शुरुआत से लेकर जो अंतिम स्टेज होती है और किस तरीके से बीज का निर्माण होता है, पहले आप वो जानिए। उसके बाद में जो अंडर ट्रायल वैरायटी है उसके बारे में भी सर बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों का स्वागत। और आज मैं इनके यहाँ पर आया हूँ और एक किसान गोष्ठी थी जिसमें कि बीज आलू उत्पादन किसान कैसे करें। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान को बीज उत्पादन करने के लिए विश्वसनीय स्रोत से बीज को लेना चाहिए। और वह विश्वसनीय स्रोत में बहुत सारे हैं, जैसे हमारा संस्थान है और जो आलू का मल्टीप्लिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार में जो डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर के जो DHO लोगों के द्वारा होता है वहाँ से है। और अच्छे किसान भी जो बीज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ले जा कर के, उनसे लेना चाहिए। और अपने यहाँ ले जा कर के कुछ बिंदुओं को, कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे कि आलू की गुणवत्ता बनी रहे। तो पहला तो सोर्स है। दूसरा, आलू के बीज उत्पादन के लिए समय पर लगाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कुछ निर्धारित समय है जबकि सीड विंडो बोलते हैं कि उस बीच में जो हमारे रस चूसने वाले कीड़े होते हैं जिससे कि विषाणु का संक्रमण होता है, उनकी संख्या न के बराबर होती है। उस बीच में हम और सारी बातों का ध्यान रखें। जैसे आलू के बीज उत्पादन के लिए हम 15 अक्टूबर के करीब उसका प्लांटिंग कर लें और उसको 3 बार उसका विजुअल इंस्पेक्शन बोलते हैं, अपने खेत का निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के दौरान देखें कि जो भी आलू की प्रजाति है उससे अगर दूसरी प्रजाति है तो उसको निकाल दें, कोई अगर रोग ग्रसित है तो उसको निकाल दें, विषाणु का संक्रमण है तो उसको निकाल दें। इस कार्य को 30-35 दिन की अवस्था में और 55-60 और 75 दिन पर किसान भाई को कर लेना चाहिए। अगर वो बीज के लिए अपना कोई सेपरेट एक ब्लॉक बना के रखे हैं तो उसमें वो इसको अच्छे जो पौधे हों उसको टैग कर लें और उस टैग करके उसका जो उत्पाद है उसको अगले वर्ष उसमें लगाएं। और छोटा सा एक नेट हाउस भी अगर बना लें जिसमें कि जो हमारे रस चूसने वाले कीड़े उसमें नहीं जा सकते हैं, तो विषाणु का संक्रमण नहीं बढ़ेगा। तो किसान भाई एक बार अच्छा बीज ले करके 4 से 5 साल खुद अपने खेत पर गुणवत्ता युक्त बीज को बना करके, गुणवत्ता युक्त बीज को मेंटेन करके अपनी खेती किसानी कर सकते हैं। और किसान भाइयों को कुछ संस्तुतियाँ हैं, क्योंकि जो बीज आलू का उत्पादन है उसमें खाद की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा कम डालने की ज़रूरत होती है, जिससे कि अगर ज़्यादा होगा तो उसके जो लतर हैं उसमें पहचान में नहीं मिलता है अगर हमारा संक्रमण है। तो इसको भी ध्यान हमारे किसान भाई रखें और ऐसे ही बीज को उत्पादित कर लें। बीज का उत्पादन अपने क्षेत्र पर करें और अपना उत्पादन बढ़ाएं, गुणवत्ता युक्त अपना उत्पादन बढ़ाएं, जिससे कि उनको अच्छा सा लाभ मिल सके। सर, दूसरी बात आती है, किसान ये पूछता है कि क्या कहते हैं, हमें जो है बीज आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, काफ़ी जटिल प्रक्रियाएं हैं और बीज के निर्माण में भी काफ़ी जटिल प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप बीज को एक बार ले लें विश्वसनीय स्रोत से, इसके बाद अपने खेत पर ही उसके कुछ कंपोनेंट को अपना करके गुणवत्ता युक्त बीज को बना लें और उसको 3-4 साल तक प्रयोग करें। फिर जो है वो बीज के बारे में किसी एजेंसी से लेने के लिए प्रयास करें।
ऐसा करेंगे तो उनकी लागत भी घट जाएगी, और जब इनपुट कास्ट घटेगी तब आलू की जो खेती है वो लाभकारी होगी और उनको बचत भी मिलेगी। आगरा क्षेत्र जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ टोटल जो है 3797 जिसे कुफरी बहार के नाम से जाना जाता है। इस बार उसमें काफ़ी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ा है, जैसे कि 70 दिन की फसल पे ही ब्लाइट ने बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू किया। किसी भी जो किसानों ने लगाया उससे रोकथाम नहीं हो पाई। किसान भाइयों, जो 3797 है, ये कुफरी बहार के नाम से है। ये हमारे संस्थान द्वारा विकसित प्रजाति है और ये पिछेती झुलसा से थोड़ा सा ये उससे रोगरोधी नहीं है, वो रोगग्राही है। इसलिए इस बार थोड़ा सा पिछेती झुलसा का असर देखने को मिला। तो पहले तो हमारे संस्थान ने एक मॉडल बनाया है जिससे कि हम रोग आने से पहले 1 हफ्ते पहले हम लोग इसको दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, बहुत सारे और एजेंसियों के माध्यम से इस बात को हम बताते हैं कि अब पिछेती झुलसा आने की समस्या होगी। किसान भाई इस बात का ध्यान दें, जो उनको प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे हैं, बचाव के लिए जो उपचार करना है उसको कर लें, उससे बचत हो जाती है। जैसा कि आपने बताया कि ये रोगग्राही है 3797, तो इसमें इसका कोई जीन का परिवर्तन जैसे आप लोग करते हैं कुफरी में, क्या उसका कोई नया वर्जन लॉन्च करने के प्रयासरत हैं, अथवा इसमें कोई वर्क चल रहा है अथवा नहीं? ऐसा है कि जो आपने कहा 3797 जो हमारी प्रजाति है, ये इतनी बेहतरीन प्रजाति है कि कुछ इसके ऐसे गुण हैं जिसके कारण से आज भी लोकप्रिय है, जबकि ये 1980 की है, 1980 की विकसित प्रजाति है। खाने में बहुत अच्छी है और ये 80 दिन के में इसकी अच्छी सी उपज मिल जाती है और इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो बेहतरीन है, जिसको कि हम यहाँ से अगर बाहर भेजते हैं, बॉम्बे तक भी इसका आलू जाता है, तो कम इसमें नुकसान होता है। रही बात हमारी पिछेती झुलसा की, पिछेती झुलसा से हमारा संस्थान जो काम कर रहा है, आगे आने वाली जो भी प्रजातियां हैं वो सारी पिछेती झुलसा से या तो सहिष्णु है और या तो रोगरोधी हैं। हम उस पर कार्य कर रहे हैं, उस पर निकाल रहे हैं, लेकिन अभी बहार के लेवल की कोई ऐसी प्रजाति अभी हमारे किसान भाइयों को उनकी पसंद की नहीं आई जो कि इसको रिप्लेस कर सके, जबकि हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियाँ विकसित की। अगर प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें कुफरी चिप्सोना सीरीज है, 1, 2, 3, 4, 5 आज आ गई है, लेकिन उसमें कुफरी चिप्सोना 1 बेहतरीन है, खाने में भी अच्छी है, प्रोसेसिंग में भी अगर हम ले जाते हैं बेहतरीन है। कुफरी चिप्सोना 5 अभी हाल में हमारी निकाली हुई प्रजाति है, तो इसमें ड्राई मैटर भी अच्छा होता है, लेट ब्लाइट से भी रेजिस्टेंस है इसमें, तो किसान भाई इसको भी आगे ले चल जा सकते हैं। और अभी कुछ और प्रजातियां हैं, जैसे कुफरी फ्राई सोना है, कुफरी हमारी फ्राईओम है, ये भी हमारी प्रोसेसिंग सेक्टर की प्रजातियां हैं। कुछ हमारी बहुत अच्छी प्रजातियां हैं जो हीट के लिए हैं, हीट टॉलरेंट हैं, कुफरी सूर्या है, कुफरी किरण अभी हाल में निकली है, और 2 प्रजातियाँ, एक प्रजाति और है कुफरी भास्कर है, अभी उसका बीज 1-2 साल लगेगा आने में। तो ये हमारे जो ट्रेट स्पेसिफिक हम लोग वैरायटी बना रहे हैं कि जिसकी ज़रूरत हो, जिसकी डिमांड हो। और हमारे कुछ किसान भाई अगेती खेती के लिए भी कुछ प्रजातियों का प्रयोग करते हैं, जैसे पहले कुफरी चंद्रमुखी को उगाते थे, अब हमारे किसान भाई उसके लिए मोहन को भी प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि मोहन में उपज बहुत और 65 दिन 70 दिन में बहुत अच्छा उपज मिल जाती है। ये सब नई हमारी प्रजातियां हैं। कुफरी संगम एक प्रजाति है जो कि ड्यूअल पर्पस के लिए है, प्रोसेसिंग सेक्टर में भी इसकी अच्छी डिमांड है और ज़रूरत है खाने के लिए भी बेहतरीन होती है। सर इसका जैसे कि CPRI कोई ऐसा बीज भी विकसित कर रही है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के उनको भी
मार्केट के अनुसार हो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अभी प्रोसेसिंग सेक्टर जो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है तो किसान से मतलब उसको उसी समय में जो अभी इस समय पर चल रहा है 120 दिन की 130 दिन की फसल ईयर आपका टाइम होता है। ऐसे में कोई आपका संस्थान जो है इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार कोई ऐसी प्रजाति विकसित कर रहा है जो किसानों को एक बढ़िया लाभ दे सके और उसकी जो मेहनत, क्योंकि आलू की खेती काफ़ी कॉस्टली हो रही है, ऐसा कोई तकनीक? किसान भाइयों, कोई इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बीज पैदा करने का कुछ ऐसा नहीं होता। हमारा संस्थान प्रोसेसिंग सेक्टर में हम लोग थोड़ा सा इस पर काम कर रहे हैं कि कम दिन में 75-80 दिन में 90 दिन में प्रजाति विकसित हों, जो इंटरनेशनल कुछ प्रजातियां इस समय प्रोसेसिंग सेक्टर में आई हुई हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें। तो उस पर हमारा कार्य जारी है और उस पर हम लोग आगे और कार्य करेंगे और नई जो प्रजातियां आएंगी और वो उसको रिप्लेस करेंगे। सर मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि ये तो जितनी भी फसलें हैं, जैसे कि ये किसी को 90 दिन की है, कोई 120-140 दिन की भी आपकी फसल है, देन इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं 60 से 65 दिन में तैयार होती है, ऐसी कोई फसल है जिसकी कीपिंग क्वालिटी लॉन्ग लास्टिंग हो, कि लंबे समय तक उसे जो है सहनशील कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि जितना भी 60-65 दिन की प्रजातियां हैं वो टोटल जो है हाइब्रिड में आती हैं, और हाइब्रिड जो है जुलाई अगस्त के बाद में कोल्ड में अगर रख भी दिया, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर डाउन हुआ तो वो पानी छोड़ने लग जाता है। हाइब्रिड तो कोई ऐसा कोई प्रजाति नहीं होती, आलू की सारे हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड के बाद जो है उसका सिलेक्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ज़्यादा उपज देने वाली है, जो हमने बताया आपको, कुफरी मोहन है, गंगा है, उसकी कीपिंग क्वालिटी उतना बेहतरीन नहीं है जिससे कि किसान उसको आगे लेकर के चलें। तो इस बारे में हम बताएंगे। जैसे हमने कहा कि बाहर की बहुत अच्छी कीपिंग क्वालिटी है, इसीलिए आज वो उसको 40 साल के करीब या उससे भी ज़्यादा हो गया निकले, लेकिन अब रूल कर रही है। उसी तरह से हम चिप्सोना 1 को बताएंगे, वो भी बहुत एक अच्छी प्रजाति है। आने वाले समय में जो हमने संगम की बात किया, हमारे पास जो कुफरी किरण है, कुफरी हमारी सूर्या है, ये प्रजातियां आगे चलेंगी और इन्हीं पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना होगा। कुफरी दक्ष और कुफरी भास्कर, किसान जो है इसे नेट पर सर्च मार रहे हैं, ये कैसी, दक्ष कौन सी प्रजाति है और भास्कर क्या है? भास्कर तो आप जैसे किरण और सूर्या को समझ रहे हैं, उसी तरह से है, हीट टॉलरेंट है। ये हमारा जब हम अक्टूबर में लगाते हैं, जब गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, तापमान ज़्यादा रहता है, उस समय लगाते हैं तो बेहतर है। दक्ष का मतलब यह है कि जिसमें वाटर यूज इफ़िशिएंट, मतलब कि कम पानी में भी अगर हमारा हो जाए तो उसको हम दक्ष बोलते हैं, कि मिनिमम रिसोर्स में जो वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, उसी के नाम पर ही उसका नाम दक्ष पड़ा है। मेरे साथ में आलू के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक डॉक्टर मंगल सिंह जी मौजूद हैं, पूछ लेता हूं सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास मंगल, मैं शिमला में फसल सुधार एवं बीज तकनीकी विज्ञान में कार्यरत हूँ। आपने बताया कि फसल सुधार और बीज तकनीक में क्या है, तो कौन सा नया बीज विकसित कर रहे हैं जो कि आने वाले 6-7 सालों में? जैसा कि देखो, हमारा जो सबसे अभी जो प्रमुख लक्ष्य है वो कि वातावरण को देखते हुए, क्योंकि अभी तापमान बढ़ता जा रहा है, पानी की भी कमी आ रही है, और विधायन के लिए जिसे हम प्रोसेसिंग सेक्टर कहते हैं उसकी तरफ हमारा रुझान बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे पिछले 20 सालों में हमारी जो CPRI की किस्मों का जो एरिया है विधायन की किस्मों का, वो बढ़ता जा रहा है, मतलब पहले से। तो अभी जो हमने जो अभी कुछ वैरायटियाँ, जो एक एजेंसी होती है CBRC, सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी, वहाँ से, जैसे सर ने भी बताया, हमारी जो रिसेंट में वैरायटी निकली है सबसे तापमान के लिए जो कुफरी भास्कर निकली है, लेकिन अभी बीज उसका उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी निकली है तो कुछ सालों बाद उसका बीज मार्केट में होगा। अभी जैसे पानी के लिए जो हमारी रिसेंट है वो दक्ष है। इसके अलावा तापमान और जो पानी की मैंने बात की, इन पे और भी किस्मों का विकास चल रहा है। चूँकि किस्मों का नाम तब दिया जाता है जब CBRC से रिलीज हो जाती है, तो उससे पहले उनको एंट्री बोलते हैं हम लोग, उन पर हमारा काम चल रहा है। और विधायन की जो पूरी, जिसमें आप चिप्स भी है, आपका फ्रेंच फ्राई भी है, तो इनमें जो सबसे अच्छी जो
किस्में जो कि आपने पहले भी जो सर से क्वेश्चन पूछा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, तो हमारा लक्ष्य है कि ऐसी किस्में विकसित करना कि जो कि इंटरनेशनल जितनी भी किस्में हैं उनको टक्कर दे सकें और मार्केट में उनका एरिया बढ़ सके। इंटरनेशनल मार्केट में देखा जा रहा है कि संटाना है, विनर है, करिश्मा है, इसका दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है और जितना भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कंपनीज़ हैं वो टोटल जो है किसानों को इसमें ला रही हैं और बीज भी उपलब्ध करा रही हैं। क्या CPRI संटाना या विनर या करिश्मा जैसे कोई उत्पाद पर विचार कर रहा है जो आने वाले नेक्स्ट ईयर में फार्मर्स को मिल सके? बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी हमारी देखो किस्में जब किसानों के बीच में आती हैं, उससे पहले वो जो किस्में होती हैं वो 3 साल चेक होती हैं, नेशनल लेवल पे चेक होती हैं। तो उसमें जो भी आपने इंटरनेशनल जो किस्में बताई, उन किस्मों को हम एज़ ए चेक या रेफ़रेंस मतलब कि उनसे हम कंपैरिज़न करने के लिए, तुलना करने के लिए उनको साथ में लगाते हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारी किस्म जो कि इन तुलनाओं से किसी न किसी चीज़ में बेहतर पाई जा रही है, जैसे विधायन के लिए शुष्क पदार्थ सबसे ज़्यादा होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो आप कुछ सालों में देखेंगे क्योंकि मैंने बताया ना कि पहली बार 1998 में हमने कुफरी चिप्सोना बंद थी। उससे पहले हमारा संस्थान इन किस्मों पे काम नहीं करता था। तो 1998 से आज 2024 तक देखेंगे तो इन किस्मों का जो क्षेत्रफल है भारत में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मतलब कुछ सालों में आप कहीं न कहीं इनके जो समानांतर पैरेलल वो किस्में आपको दिखेंगी जो कि कंपनियाँ और आज अब गुजरात में जाके देखेंगे तो कई कंपनियाँ हमारा कुफरी फ्राइम को यूज़ कर रही हैं, कई टन्स वो प्रोडक्शन ले रही हैं इससे। देखिए अभी जो है एक नया जो आलू है क्रोडा और एक सिफी मोरा जो कि इस समय पर बायर सेलर समिट हुई आगरा में, उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा और जितना भी दुबई और आपका जर्मनी और अर्जेंटीना के जो डेलीगेशन आए थे उन्होंने सिर्फ क्रोडा और सिफी मोरा पर ही ज़्यादा फोकस किया। आखिर इनमें ऐसा क्या था जो CPRI किसानों को नहीं दे पा रहा है? नहीं देखिए क्या होता है कि जो एक तो आलू हमारे देश की फसल नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ये फसल दूसरे देश से पेरू जो कंट्री है वहाँ से ओरिजिनेट हुई, वहाँ से कभी कई ईस्वी पहले यहाँ लाई गई थी। मतलब कि ये फसल हमारे वातावरण के लिए थी नहीं स्टार्टिंग में। धीरे-धीरे क्या हुआ कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया और इसको हमारे वातावरण के लिए सूटेबल बनाया, जिसके कारण आज किसान आलू का उत्पादन कर पा रहे हैं। तो चूँकि हमारे देश को थोड़ा टाइम लगा इस फसल को वो करने में, तो जिन आप वैराइटियों की बात कर रहे हैं वो वैराइटियाँ उन देशों में 150 सालों से उनकी जो एक प्रोसेस होता है ब्रीडिंग प्रोसेस वो हो रहा है। हमने ये चालू किया काम 20 से 25 साल पहले। तो यदि आप मैं ये नहीं कहूँगा कि आज ही हम उस लेवल की वैराइटी हमने बना दी, लेकिन यदि आप 20 से 25 सालों में देखें तो हम उस लाइन में आ चुके हैं जहाँ पर कि हम इस टाइप की किस्में दे पा रहे हैं। तो मैं एक एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ सालों में आप देखेंगे कि जिन वैराइटियों का आपने अभी नाम लिया उस लेवल की वैराइटी हमारे संस्थान के द्वारा दी जाएँगी। सर मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा कि इंटरनेशनल जो कि पेरू वाले की संस्थान के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार जो है आगरा के उधर जो है अछनेरा किरावली में एक इंटरनेशनल वो खोल रही है बीज के उत्पादन के लिए लेबोरेटरी और इसमें बताया जा रहा है कि 6000 से अधिक किस्में जो कि विदेशों में होती हैं उनका यहाँ पर जो है किसानों को उत्पादन करके दिया जाएगा ना तैयार करके। तो क्या CPRI यहाँ जैसे कि अब अलीगढ़ मंडल है और अलीगढ़ मंडल में आपका इस एरिया में जिस एरिया में आप खड़े हैं साथ ही इधर जो है क्लस्टर हब है हाथरस ज़िला, तो ऐसे में यहाँ पर कोई संभावना नज़र आ रही है क्योंकि अभी काव्या एग्रो फील्ड के पास में ही ये सारा हम देख रहे हैं, बाकी और किसी के पास में नहीं है। देखिए हमारा पर्पज़ जो है ना किसी जैसे काव्या एग्रो हो या किसी प्राइवेट या किसी इससे मतलब नहीं है। ये तो आज आपका एक संगोष्ठी थी इसलिए हम यहाँ आए। हम किसी कंसर्न किसी उससे लेना देना नहीं होता और हमारा पर्पज़ है कि हमारे किसान को अच्छा बीज मिले, प्रोसेसिंग सेक्टर में मिले, अच्छी प्रजातियों का उन्हें बीज मिले, उसके लिए इस संगोष्ठी में हम लोग आए थे। और जो आप बता रहे हैं इंटरनेशनल जो पोटैटो सेंटर है उसके सहयोग से और उसमें हमारा उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों का है कि जो एक हमारे पास इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर आगरा में खुल रहा है, उसमें जो 6000 प्रजातियों की आप बात कर रहे हैं वो सारी जो वहाँ के प्रजातियाँ होंगी और जो जर्मप्लाज्म होंगे उसका इवेल्युएशन होगा, उसके थ्रू नई प्रजातियों का विकास करेंगे और उस पर बहुत जल्दी अभी कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी वो अपना संस्थान शैशव अवस्था में है। उसका अभी रोड मैप बनेगा, किस दिशा में काम करना है, आलू पर ही काम करना है कि ट्यूबर क्रॉप होगा, स्वीट पोटैटो होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी।
लेकिन जो हमारा संस्थान है वो पूर्ण रूप से आलू पर काम करता है। और प्रोसेसिंग सेक्टर में जो आपने बहुत सारे वैरायटी का नाम लिया, वो केवल 1-2 कैरेक्टर उसके ऐसे हैं जिसके कारण उनकी स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा है। कारण यह है कि उनका कम दिन की अवधि में और उसमें अच्छी क्वालिटी के चिप्स अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कुछ कल्चर कुछ हाइब्रिड जो है जल्दी आएंगे, जो हम उसको बीट भी करेंगे। और फ्राई सोना आज की डेट में हमारा 20-25% एरिया का कवरेज कर रहा है। और भी हमारी जैसे चिप्सोना 1 है, ये दोनों में है, टेबल पोटैटो में भी है, प्रोसेसिंग सेक्टर में भी है। और नई जो हमारी प्रजाति आई है चिप्सोना 5, वो बहुत अच्छी है उस क्वालिटी में, वो भी आगे बढ़ेगी। फ्राईओम हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि एमयू करके और हमारे से उसका सीड बना करके दे रहे हैं। आने वाला उसका भी भविष्य है। तो हम लोग, हमारा पर्पज़ है कि मूल हमारा जो उद्देश्य है वो किसान की अच्छी समृद्धि हो, किसान खुशहाल हो, किसान को 2 पैसे मिले। इसलिए इनपुट में कैसे कमी हो सके, कैसे हम जो है सीड को कम पैसे में मिल सके, इस पर हमारा काम है। और यहाँ बहुत सारे किसान आए थे, बहुत जगह के थे, और उनसे बड़ी अच्छी वार्ता हुई और उनको यही बताने का प्रयास हमने किया कि फार्मर पार्टिसिपेटरी मोड, किसान सहभागिता से बीज उत्पादन करके और वो बीज पर जो अधिक लागत है उससे बचें और अपनी को उपज बढ़ाएं और अच्छा फ़ायदा पाएं। धन्यवाद सर। तो ये थे किसान साथियों, मेरे साथ में CPRI मोदीपुरम मेरठ से आए डॉक्टर RK सिंह जी, और साथ में कुफरी शिमला से आए विकास मंगल जी, जो कि आलू के वैज्ञानिक हैं। काव्या एग्रो सीड्स फार्म से मेरे साथ में